दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 अप्रैल 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एक समान नियमावली से 33,000 पदों पर भर्ती का रास्ता हो गया साफ। राजकीय व अशासकीय महाविद्यालयों में भर्तियों के लिए 5 से 7 साल तक का इंतजार। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए एक समान नियमावली लागू होने के बाद शिक्षकों के तकरीबन 33,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अभ्यर्थियों की नज़र अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर है, जिन्हें रिक्त पदों पर भर्तियां पूरी करानी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 8,905 प्रवक्ता सहित पदों का अध्याचन भेजा जा चुका है, जिसमें एलटी ग्रेड के 7,258 पद हैं और प्रवक्ता के 1,647 पद हैं। एलटी ग्रेड में पुरुष वर्ग के 4,785 पद हैं और महिला वर्ग के लिए 2,473 पद हैं। ठीक है, वहीं पर प्रवक्ता की बात करें तो 817 पद पुरुष के हैं और महिलाओं के 2,473 हैं, जिन पर भर्तियां होनी हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर उम्मीद है कि जल्द ही आयोग जो है इन भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। वहीं पर हम लोग टीजीटी पीजीटी भर्तियों की बात करें तो 24,849 पद रिक्त हैं। इसमें सहायक अध्यापक के 20,465 पद हैं और प्रवक्ता के 4,384 पद हैं। इन पदों पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को भर्तियां करनी है। हालांकि इन पदों के लिए अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग को कोई भी अध्याचन नहीं मिला है। अध्याचन के लिए जो शिक्षा आयोग है, इसके साथ ही जो उच्च शिक्षा निदेशालय है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, इस सब अधिकारियों की 3 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक अध्याचन नहीं मिला है और इस वजह से टीजीटी पीजीटी भर्तियों में थोड़ा सा विलम्ब है। लेकिन राजकीय विद्यालयों में अध्याचन आ चुका है, इस वजह से इन भर्तियों में ज़्यादा विलम्ब अब नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के जो नई नियमावली जारी की गई, इस नई नियमावली से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन अभी भी भले समाचार पत्रों में दे दिया गया है कि नियमावली पर रास्ता साफ हो गया, लेकिन आपको बता दूं अभी भी कई ऐसे विषय हैं जिस पर एलिजिबिलिटी डिफरेंट है। जीआईसी की नियमावली कुछ अलग कहती है और टीजीटी पीजीटी की नियमावली कुछ अलग कहती है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि किन किन विषयों की एलिजिबिलिटी में अंतर है। वहीं पर टीजीटी बायोलॉजी भी आप लोग देख रहे होंगे कि जीआईसी में एलटी में टीजीटी बायोलॉजी को ऐड किया गया है और टीजीटी में बायोलॉजी को हटा ही दिया गया है। तो ये अभी कई सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के छात्र आक्रोशित हैं। नए बदलाव को लेकर के छात्र आक्रोशित हैं। एलिजिबिलिटी में जो अंतर है उसको लेकर के छात्रों में आक्रोश है और बहुत सारे छात्र जो हाई कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यहाँ पर हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे, इस नियमावली को चैलेंज करेंगे। और पहली बात, जो अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर बायोलॉजी को जो बार किया गया वो बायोलॉजी ऐड होना चाहिए। और तीसरी बात, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पीजीटी में बीएड का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीजीटी में बीएड भी नहीं लगना चाहिए, अगर लगता है तो कम से कम 2 साल का कम से कम समय मिले ताकि हम बीएड कर पाएँ। तो ये सब अलग अलग छात्रों के मत हैं। कई सारे लोग हाई कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं और याचिका लगाने की तैयारी भी हो रही है। दूसरी अपडेट पर बात करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड से सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की भर्तियां आई हुई हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर जो भर्तियां निकाली गई हैं, 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के देखिए यहाँ पर पदों की संख्या 3 है। इसके अलावा राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के 119 पद हैं। ग्राम विकास अधिकारी के 205 पद हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 16 पद हैं। इस तरीके से पदों की संख्या आपके सामने है। वहीं पर इसके लिए यहाँ पर देखिए एक दूसरा नोटिफिकेशन है जो कि आपके सामने है। ठीक है, ये स्नातक स्तरीय परीक्षा का नोटिफिकेशन है जिसके लिए आपके सारी समय सारणी दी गई है।
तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 15 मई रखी गई है। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। पदों की संख्या भी मैंने आपको दिखाई दिया। इसमें से किसी भी पद के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपके 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और 15 मई आवेदन करने की लास्ट डेट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ssc.uk.gov.in ये वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ पर जा करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट देखिए बिहार से है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 1711 पदों पर ये भर्तियाँ आएँ। इसमें अलग अलग भर्तियाँ, जैसे कि ज़्यादातर भर्तियाँ यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और यहाँ से जानकारी आप ले सकते हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके बाद अब स्क्रूटनी के लिए भी आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। तो लिखा है कि स्क्रूटनी के लिए 19 मई तक कर सकेंगे आवेदन। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2025 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। स्क्रूटनी के लिए 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। स्क्रूटनी के लिए जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहां पर जाना होगा और इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क जमा करते हुए जो है ये आपके लिए फॉर्म भरना होगा। और इसके लिए देखिए बताया गया है कि 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से यहाँ पर आपको शुल्क लगेगा। आप जितने विषय की स्क्रूटनी कराएंगे 500 रुपये के हिसाब से फ़ीस लगेगी और 19 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर डिटेल प्रक्रिया समझना हो तो आप एक कमेंट करिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके साथ ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो टॉपर्स हैं शक्ति दुबे, इनका देखिए आज यहाँ पर बताया गया है कि टॉपर को मिले 51.5% अंक। तो बीएचयू से शिक्षा प्राप्त करने वाली शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षा में 51.5% अंक हासिल करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सिविल सेवा 2024 परिणाम जब जारी हुआ तो इनके अंक भी जारी किए गए हैं। तो प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने कुल 1043 अंक प्राप्त किए, जिसमें लिखित परीक्षा में यानी मेंस में इनको जो है 843 अंक मिले और इंटरव्यू में 200 अंक मिले। ठीक है। शक्ति दुबे ने राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वैकल्पिक विषय में लेकर के 5वें प्रयास में ये परीक्षा पास की है। इस तरीके से देखेंगे तो इनको जो है 51.5% अंक मिलकर के इनको प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाईकोर्ट से अपडेट है कि पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्णय लेने का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 की 60,244 पदों पर कांस्टेबल भर्ती में आरक्षित श्रेणी की अतिरिक्त चयन सूची जारी करने की मांग पर पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याची को 2 सप्ताह में प्रत्यावेदन देने और बोर्ड को उस पर 6 सप्ताह में आदेश करने का निर्देश दिया है। अंत में बिहार से अपडेट है कि स्वास्थ्य विभाग में 17,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू। तो स्वास्थ्य विभाग में 17,092 नए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इन पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से की जाएगी। इसमें जो भी इच्छुक अभ्यर्थियाँ आवेदन कर सकते हैं। 11,389 ग्रेड ए नर्स के लिए तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला है और 5,703 नए पदों के लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने विज्ञापन प्रकाशित किया है। तो 2 अलग अलग विज्ञापन हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके सारी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों ये होगा आज की सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की सूचनाओं के लिए शिक्षा जगत के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।